यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट की रिटन नोटिफिकेशन नोटिफाई किया है। आपको बताते चले यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के इस नोटिफिकेशन के बाद लद्दाख के जो स्कॉलर्स फोरम हैं उनकी तरफ से कंसर्न देखा गया है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर से हमने बात की और उसके अलावा सीईसी एलएचडीसी ले एडवोकेट टशी गेल्सन, सीईसी एलएचडीसी करगिल फिरोज अहमद खान से हमने बात की। इस इशू को लेके उनकी क्या राय है और दोनों पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से किस तरह की रिप्रेजेंटेशन यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है और इस हवाले से वीसी लद्दाख क्या कहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिक्रूटमेंट के ऊपर काफी कंसर्न देखने को मिल रहा है और इसी के चलते एलएचडीसी लेह और करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स का रिएक्शन भी सामने आया है। मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीईसी एलएचडीसी ले एडवोकेट टशी गेल्सन साहब है। गेल्सन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? एलएचडीसी लेह के बिहाफ पे आपने कहां इस इशू को रेज किया है, तो इस पे क्या डिसीजंस देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि एलएचडीसी ले जो है ले और लद्दाख के लोगों के साथ है और ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स की बात हो या रेजिडेंट सर्टिफिकेट को डिफाइन करने की बात हो, सब में जो है एलएचडीसी ने जो है आगे बढ़ के जो है काम किया है और लद्दाख के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही जो है हमने काम किया है। अभी ये जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पोस्ट का जो इशू अभी सामने आया है, ये एक्चुअली इससे पहले भी एक बार यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड का एक मीटिंग हुआ है जिसमें दोनों करगिल और लेके सीएससी भी उसमें मेंबर हैं। लेकिन पहले वाले मीटिंग में जो है मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मैं शायद उन दिनों कहीं टूर पे था, तो ये लेकिन उसमें मीटिंग्स में भी रिकॉर्डेड है करगिल के सीएससी साहब ने जो है जितने भी नॉन टीचिंग और नॉन गेजेटेड पोस्ट को रिजर्व कर रखने की बात की गई है, क्योंकि जो है उस टाइम पे हमारे पास जो नॉन गेजेटेड जो है रिक्रूटमेंट रूल्स बन चुके थे, तो उस हिसाब से जो है शायद उस मीटिंग में इस तरह के कुछ चर्चा हुए। लेकिन हमारा ये कहना है कि नॉन गेजेटेड ही नहीं, इवन गेजेटेड पोस्टों में भी जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लोगों के लिए जो है पोस्टों को रिजर्व करना चाहिए एलआरसी के बेस पे जी। तो जिसके लिए जो है अभी जो है हमें पूरा होपफुल है, जो काम चल रहा है कि गेजेटेड पोस्ट को भी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में रिजर्व करके रखने के लिए लद्दाख के लोगों के लिए। तो अब ये जो अभी जो इशू हुआ है, ये मेरे ख्याल से कोई पुराना इशू था लद्दाख यूनिवर्सिटी का और शायद हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी के वीसी साहब का ये था कि कोई जब तक अब यूटी लद्दाख में गेजेटेड रूल्स अभी बना नहीं है, बन रहा है, आने वाले दिनों में हमें पूरा भरोसा है लद्दाख के गेजेटेड पोस्टों पे भी जो है लद्दाख के लोगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है रिजर्व ये गेजेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं था, तो हमारे वीसी साहब ने ये सोचा क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी गवर्न करता है, तो यूजीसी के गाइडलाइंस के थ्रू ही हमें जाना चाहिए करके उनका ओपिनियन था, उनका मानना था। लेकिन जो है हमने जो ही ये इशू हमारे सामने आया, हमने एलजी साहब के नॉलेज में लाया, एडवाइजर साहब से भी हमने बात किया, हमने कहा है कि अगर ये पोस्टें हमारे पास जब तक गेजेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स हमारा फ्रेम नहीं होता है, तो हमें इन पोस्टों को डेफर कर देना चाहिए। और जो है अगर कोई यूजीसी का अगर कोई गाइडलाइंस है जहां पे जो है स्टेट रिजर्व नहीं कर सकता है, इस तरह का कोई गाइडलाइंस है तो वो हमें दिखाएं और टाइम टू टाइम अगर कोई गाइडलाइंस चेंज हुआ है तो वो भी जो है हमें बताए। जो अभी हमारे वीसी साहब जो है पीछे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि उनको जो है कोई यूजीसी का कोई गाइडलाइंस है जिस हिसाब से इन्होंने फॉलो किया है। अब ये जो है गाइडलाइंस तो सबके लिए सेम होता है। अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने जो है इस पोस्ट को रिजर्व किया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट को, ये जो नोटिफिकेशन उनका था 2021 के आसपास का था जी। तो अब 21 और 22 के बीच में अगर यूजीसी के कोई गाइडलाइंस में कोई चेंजेस आया है, कोई डायरेक्शन इस तरह का आया है कि आप रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें दिखाएं। अगर नहीं है, कोई यूजीसी के गाइडलाइंस में कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज है, तो आर्सवाइल
ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी उन पोस्टों को रिजर्व कर सकता है, तो हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी क्यों उन पोस्टों को रिजर्व नहीं कर सकते हैं? जी अब ये है कि अगर हमारे पास गेजेटेड का रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बना है, तो फिलहाल मीनवाइल मुझे लगता है कि इन पोस्टों को डेफर कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए और री नोटिफाई कर देना चाहिए। वो जो हमने जो है अभी प्लानिंग बोर्ड के मीटिंग में भी जो है मैंने अभी एलजी साहब के ध्यान में लाया है इसको, जी जिसमें करगिल के सीएसी साहब भी थे, हमारे संसद एमपी साहब भी थे। तो हमने ये नोटिस सभी के नोटिस में लाया है और जो है मैंने कल एक डीओ लेटर भी हमने भेजा है कि इसको ऑफिशियली जो है फॉर्मली कि इन पोस्टों को जो है फिलहाल जो है कैंसिल करके री नोटिफाई करना चाहिए। री नोटिफाई भी तब करना चाहिए जब हमारे पास जो है गेजेटेड का रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे हाथ में हो। जी तब तक जो है इन पोस्टों को जो है टेम्परेरी, अगर लद्दाख यूनिवर्सिटी को जेन्युइन सी बात है उनको ये मैन पावर की जरूरत होगा, तो फिलहाल जो है आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे इन लोगों को एंगेज किया जा सकता है और वो जो टेम्परेरी पे भी जो एंगेज होगा वो भी मेरे ख्याल से जो है विद इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए। जी तो इस तरह का जो है हमने लिखा है, तो मुझे पूरा उम्मीद है इसके ऊपर जो है एलजी साहब सीरियस है और हमारे एडवाइजर साहब भी सीरियस है। ये शायद जो है हमारे वीसी साहब के अंडरस्टैंडिंग में कुछ मुझे लगता है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अंडर एग्जामिनेशन है और मुझे पूरा उम्मीद है इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। देखिए, अभी जो रिसेंटली हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट, 2 पोस्ट का जो है इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है आपका हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने, जिसमें इन्होंने इसको टोटली ओपन कर दिया, यानी कि हमारा जो एलआरसी जो लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट का इसमें कोई जिक्र नहीं किया है, जिसके बिना पर हमें ये मालूम हुआ है कि हर किसी ने, मतलब चाहे वो लद्दाखी हो या नॉन लद्दाखी, उन्होंने इस पर फॉर्म भरा है। लेकिन इसमें ऐसा है, आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि आपका लास्ट ईयर जो आपका यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग हुआ था, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुआ था और परहैप्स मैंने ही एक पॉइंट रेज़ किया था, वो मिनट्स में रिकॉर्डेड है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने पिछले साल जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट जब एडवर्टाइज़ किया, उसमें उन्होंने डोमिसाइल ऑफ यूटी जेके को मैंडेटरी किया है। तो कल जब हम लोगों ने जब वीसी अपने जो लद्दाख के वीसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे कि मैं स्ट्रिक्टली यूजीसी नॉर्म्स फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या जम्मू यूनिवर्सिटी यूजीसी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो डोमिसाइल को मैंडेटरी किया है। और उस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि जब तक ना एलआरसी का डिसीजन नहीं होगा गेजेटेड पोस्ट में या यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में, तब तक कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, जिसके बिना पर आप खुद जानते हैं लास्ट ईयर कंट्रेक्चुअल के भी पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज़ किए थे। बाद में जब यही इशू हुआ था तो उन सबको होल्ड पे रखा था। तो अभी भी हमारा ये मानना है कि जब तक ना ये डिसीजन नहीं होता है कि हमने एलआरसी को इसमें मैंडेटरी करना या नहीं करना है, ये जो 17-18 तारीख को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसको होल्ड पे रखना चाहिए और इसमें एक क्लियर कट डिसीजन होना चाहिए। तो हमने आज से 3-4 दिन पहले जब ये इशू हुआ था तो ऑनरेबल एलजी साहब को भी हमने लिखा था, आपको एडवाइज़र साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे हायर एजुकेशन है सबको लिखा था। तो आज के डेट में अभी वीसी साहब बार बार बोल रहे हैं कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और यहाँ से दावा भी करते हैं कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी भी है। तो या तो ख़ुद उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, जो फीडबैक लोगों से, स्टूडेंट्स से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से आ रहा है, उसको लेके ख़ुद डिसीजन लेना चाहिए, या नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि वो खुद इसमें इंटरवीन करें और फ़िलहाल के लिए जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं इसको होल्ड पे रखें जब तक ना कोई डिसीजन नहीं हो। तो इस सिलसिले में कल मैं भी दिल्ली में था, हमारे ऑनरेबल सीसी ले एमपी साहब सबों ने बात किया और सबों ने कि वो खुद इसमें इंटरवीन करें और फ़िलहाल के लिए जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं इसको होल्ड पे रखें जब तक ना कोई डिसीजन नहीं हो। तो इस सिलसिले में कल मैं भी दिल्ली में था, हमारे ऑनरेबल सीसी ले एमपी साहब सबों ने बात किया और सबों ने कन्वे किया है उनको कि जब तक ना इस पर एक डिसीजन नहीं होता है तब तक फ़िलहाल आप एग्ज़ाम्स को होल्ड पे रखिए, एक डिसीजन लेने के बाद फिर आप इसका एग्ज़ाम्स कर सकते हैं। तो हमारी ये अपील है कि इसमें एक तो एलआरसी को मैंडेटरी रखना चाहिए, क्योंकि जब यूटी जे&के में जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जब उन्होंने मैंडेटरी किया, क्योंकि इसमें ये भी माना जाता है कि जो स्टेट का रिजर्वेशन या जो स्टेट की जो पॉलिसी है
उसको भी उसको भी साथ साथ लागू करना है। तो जो हमारा स्टेट डिसीजन करेगा तब तक इसको होल्ड पे रखना चाहिए। और यूजीसी नॉर्म्स तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ही फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी इतना पुराना यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी यूजीसी नॉर्म्स है, लेकिन उन्होंने डोमिसाइल लगाया है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है और कुछ कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, तो लिहाजा तब तक के लिए इसको होल्ड पे रखा जाए। के अंडर आती हैं जी। और यूजीसी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ दी उस स्टेट की, उस यूटी की भी काउंट की जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि आपको पता है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख नई यूनिवर्सिटी है, अभी बहुत सी पोस्टें फिल होनी हैं और कुछ पोस्टें एमएचए से हमें सेंक्शन भी होनी है। तो 2 पोस्टें ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की काफ़ी देर से हमारे पास पड़ी हैं, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। तो हमने कुछ प्रोसेस शुरू किया था। तो पहले तो ये आइडिया था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के फॉर्मुलेट हो जाएंगे, बट उसमें अभी तक ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो बट उसके अलावा हमें यूजीसी गाइडलाइंस तो फॉलो करनी ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो गवर्न होती है यूजीसी के थ्रू। तो उसमें जो हमने देखा सारा, उसमें जो गाइडलाइंस हैं, तो उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोजीशन है उसको फिल करने के लिए जो गाइडलाइंस के हिसाब से हमें ऑल इंडिया टेस्ट लेना पड़ता है। ठीक। तो उसमें अब जैसे 2 पोस्टें हैं, तो हमें जो लद्दाख की रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से 45% एसटी कैटेगरी के लिए हमें प्रेफर करना है। तो उसके साथ 2 पोस्टें थी, तो हमने एक पोस्ट को एसटी कैटेगरी और एक को जनरल कैटेगरी करके उसका हमने अनाउंस किया था। और उसके लिए अब टेस्ट हमने लेना है 17-18 को। तो टेस्ट में जिनका भी क्लियर होगा, नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू का, और उसके बाद रिक्रूटमेंट होती है। सर, उनका कंसर्न ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू और कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे रिजर्व किया जाता है स्टेट को, और दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑटोनमस भी हैं, वो अपना जो है रूल्स और रेगुलेशंस बना भी सकते हैं। तो उसमें तो मैंने यही बार बार पहले भी मेंशन किया है कि अगर हमें कोई डायरेक्टिव आता है हायर अथॉरिटीज से, तो उसके हिसाब से हम उसको एक्ट करेंगे। बट एट द मोमेंट जो हमें गाइडलाइंस यूजीसी की हैं और रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ लद्दाख है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख खुद ने एक मीटिंग के मिनट्स जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है खासकर रिक्रूटमेंट टू assistant registrar post shall be kept on hold and will examine if it can reserve the post for the residents of Ladakh. So ये यूनिवर्सिटी काउंसिल जब 1 साल पहले हुई थी, तो तब ये उस टाइम डिस्कशन हुई थी, तो उस टाइम होल्ड पे रखा गया था। पर उसके बाद फिर मेरी डिस्कशंस हुई अथॉरिटीज से, तो उसमें बिकॉज अभी तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं हुआ था, कोई रूल, तो वो जो गाइडलाइंस है वो तो स्टैंड कर रही हैं। तो इसीलिए अब क्योंकि हो क्या रहा है कि